बस्तर अपनी अनोखी परंपरा और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जाना पहचाना जाता है। यहाँ के आदिवासियों की रीति रिवाज, रहन सहन, पूजा पाठ सबसे अलग है। इसलिए बस्तर को अद्भुत बस्तर कहा जाता है। बस्तर वासियों के धार्मिक हो या सामाजिक परंपरा बिना स्थानीय देवी देवता के नहीं होती और इन देवी देवताओं में सबसे प्रमुख और आराध्य आंगा देवता को माना जाता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बस्तर संभाग के हर गांव में सदियों पहले स्थापित किए गए देव विग्रह आंगा देव आज भी मौजूद है। आदिवासी समुदाय के लोगों की माने तो यह देव की मूर्ति नहीं है, लेकिन इस पर देव आता है। आंगा देव का निर्माण विधि विधान से किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसमें देवता वास करते हैं। दरअसल बस्तर के स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग पेड़ की लकड़ी से एक डोली की तरह आंगा देव बनाते हैं और इसे मिट्टी, मोर पंख सहित अन्य चीजों से सजाते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के बीच आंगा देव को बहुत आराध्य माना जाता है। आंगा देव का सीधा अर्थ है अंग में धारण करने वाला। ऐसा माना जाता है कि आंगा देव में देवता वास करते हैं। आंगा देव को पुजारी की निगरानी में रखा जाता है और पुजारी की अनुमति के बिना इसे कहीं नहीं ले जाया जाता है। आंगा देव को बस्तर की संस्कृति में रचा हुआ माना जाता है और यह काफी उग्र देव माने जाते हैं। लोग इनसे काफी डरते हैं और जब भी कहीं कोई मुसीबत आती है तो आंगा देव को ले जाकर उसे दूर किया जाता है। कहा जाता है कि आंगा देव न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आंगा देव आदिवासियों के इष्ट देव है और आदिवासी समुदाय द्वारा आंगा देव के पूजन की परंपरा सदियों पुरानी है। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 400 वर्ष पहले उनके पूर्वजों ने आंगा देव की स्थापना की थी। आंगा देव निर्माण के लिए लकड़ी पुरानी हो जाने से उसे पुनः आदिवासी समुदाय व गांव वालों की उपस्थिति में विधि विधान से सागौन की लकड़ी से आंगा देव की पुनः स्थापना की जाती है। पेड़ की लकड़ी काटकर अपना इष्ट देव का विग्रह बनाते हैं और आंगा देव बनाते समय लकड़ी में औजार लगाने पड़ते हैं। जब आंगा देव बन जाते हैं तो इस पर हल्दी का लेपन करते हैं। इस परंपरा का उद्देश्य निर्माण के दौरान औजार लगने से आंगा देव को चोट लगती है, जिसके कारण हल्दी का लेप लगाने से चोट में राहत मिलती है। ऐसी मान्यता है कि आंगा देव को सिर्फ मर्द ही उठा सकते हैं, जबकि स्त्रियों को उठाने की मनाही है। आमतौर पर आंगा देव को 12 से 13 वर्ष के बच्चों द्वारा ही उठवाया जाता है। मान्यता है कि देव बच्चों के आंगा उठाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं। बस्तर के ग्रामीण अंचलों में होने वाले मड़ई मेले और यात्रा के साथ ही विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के दौरान आंगा देव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के रथ परिचालन के दौरान आंगा देव ही रथ की अगुवाई करते हैं। वही साल में 2 बार आंगा देव यात्रा का भी आयोजन होता है। यात्रा के मौके पर कोंडागांव के केसकाल घाटी में स्थित भंगाराम के मंदिर में सभी गांव के आंगा देव एकत्रित होते हैं। भंगाराम आसपास के 40 गांव के देवों के मुखिया है। पूरे परगना के 40 गांव के देवी देवता इस यात्रा में आते हैं। इस यात्रा में असली और नकली देवताओं की भी जांच होती है। भंगाराम सभी आंगा की जांच कर बताते हैं कि कौन देव नकली है और किसने उसे गांव वालों को धोखा देने के लिए बनाया है। और सिद्ध हो जाने पर नकली आंगा को वही तोड़ फेंक दिया जाता है। आंगा देव की यात्रा बस्तर की अनोखी परंपरा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर।